Yes, dear students, in continuation with the lines and angles, we are solving the questions which is based on the NCERT book. अब इन क्वेश्चंस को करने में हमने देख लिया है कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें आप जैसे क्वेश्चन को रीड करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अब पी क्यू पैरेलल टू एस आर कहाँ पे है उसको हमको देखना रहेगा। तो एक तो एंगल एस क्यू आर बन रहा है और दूसरा आपका क्यू आर डी बन रहा है, मीन्स ये आपका एस। पी क्यू जो दिया है आपको पैरेलल टू एस आर दिया है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये एक्सटेंडेड है, मींस एस टी इज आल्सो पैरेलल टू पी क्यू। उसके बाद में उसने कहा दिया एंगल है एस क्यू आर, ये वाला एंगल 28 डिग्री का दिया हुआ और एंगल क्यू आर टी जो है वो हमें दिया हुआ है 65 डिग्री का। अब आपको एक्स और y को डिटरमाइन करना है। तो x और y को डिटरमाइन करने के लिए हम देखिए एक तरह से ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट इज गिवन मींस इन दोनों का सम कितना होगा। जब इन ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल PQS x plus y is equal to 90 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल से एक बात तो ये होगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो मैं थोड़ा एक स्टेप और लिख देता हूँ 90 प्लस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखिए अभी ये आपका ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा आपका ये x हो जाएगा जो यहाँ पे हमको दिख रहा है x प्लस वाई। और इस ट्रांसवर्स ये भी ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, इसके लिए दोनों ये मींस ये वाला एंगल आपका x प्लस 20 इसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। दिस PQ इज पैरेलल टू एस आर और ये QR जो है QR आपका ट्रांसवर्सल है। अब QR ट्रांसवर्सल है तो x प्लस 28 विच इज इक्वल टू 65 डिग्री होना चाहिए। ये किस रीजन क्या हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal when lines are parallel and transversal intersect कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमको मिल रहा है x is equal to 65 minus 28। आप कैलकुलेट कर रहे हैं 65 minus 28 करना है तो ये आपका आ गया x is equal to 37 डिग्री। x की वैल्यू हमको डिटरमाइन हो गई 37 आ गया। अब हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सिंपली ये इक्वेशन में इस इक्वेशन में आप देखें x plus y which is 90 डिग्री है, x की वैल्यू इज नोन, देन वी कैन पुट इट हियर x y is equal to 90, y क्या होगा तो हम ले लें यहाँ पे y is equal to 90 minus 37 तो क्या आ गया आपका 53 डिग्री आ गया 37। तो दोनों वैल्यू x और y की आपको मिल गई। x is equal to 37 डिग्री एंड y is equal to आपका 53 डिग्री। तो हमने इस क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी यूज कर ली, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल और एंड इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्स, और दूसरा इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको ये क्लियर हो गया कि इन दोनों का सम x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री होगा। फिर अब देखो यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है x प्लस y इक्वल टू, ये भी आपका पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन
लाइन में इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल एट वन साइड, ये भी आपका पीएस क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है। तो जब ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी ट्रांसवर्सल है तो ये दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल, मींस दिस इज ऑफ x, इट इज आल्सो ऑफ x, एंड x plus y plus 90 will give the 180 डिग्री। आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, मींस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ लाइंस की प्रॉपर्टी को यूज करके भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन, now we will have more questions on the mathematics for last class, so be with us, subscribe channel, and if you have any doubts or any questions you can put it into comment box, so we will solve them. Okay.